भैया क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहे हैं कि वसु घर आ गई। हाल अभी सुरक्षित है। अंत में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अगर आज कुछ भी 19-20 हो जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। बड़की दादी, हर न्यूज चैनल पर बुलबुल भाभी छाई हुई है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी उन्हीं के चर्चे हैं। उनकी वीडियोस वायरल हो गई हैं। विधायक जी की रॉकस्टार बीवी एक मासूम बच्ची को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ गई। सुपर वुमेन बन गई है वो। हाँ, सुपर वुमेन वाला काम तो किया है महारानी ने। वैसे भी ये सुपर हीरो की जात ही ना ऐसी होती है, गैरों को बचाने के चक्कर में खुद ही अपनों को मार देते हैं। जाओ जाके अपनी सुपर वुमेन को कह दो कि अपने परोपकार का पिटारा बांधे और जाके रहे दुनिया वालों के साथ। इस घर में क्या कर रही है? गायत्री दीदी, अब कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं? गायत्री कभी झूठ नहीं बोलती। अगर वसु के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती तो? अरे गायत्री दीदी रहने दीजिए ना, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। अब ये सब सोचकर क्या फायदा। देखा चिपकलिया, कुछ सीख मंदिरा से। बड़की दादी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आज तो वसु की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। क्या पता अगला नंबर मेरा हो या फिर आपका। हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा ना, वो भी फालतू में। गायत्री दीदी आप टेंशन क्यों लेती है? विजय ऐसा कभी नहीं होने देगा, है ना बड़की दादी? अहमद ने पुलिस को अपना बयान दे दिया है और वो अपनी सजा भुगतने को भी तैयार है। पुलिस ने शेख को भी पकड़ लिया है। अब सारा मामला ठीक हो गया। हाँ चाचू, और वसु भी अब ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी उन्हें मुसीबत का सामना साथ मिलकर किया है। अगस्त्य कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच तो यह है कि अकेली मंदिरा जी ने वसु को मुसीबत से बचाया है। वसु को बचाने का आइडिया मंदिरा जी का ही था। वसु, तुम ठीक हो ना? वसु, वो माँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। वसु, एक बार हमारी बात तो सुन लो। हम जानते हैं तुम हमसे बहुत नाराज हो, लेकिन चाची अब नाराज होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? वसु, मंदिरा दीदी, मुझे मेरे कमरे में छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ वसु, लेकिन पहले बुलबुल की बात तो सुन लो। हमें माफ कर दो। सॉरी। नहीं चाची, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। सॉरी कि मैंने आप पर भरोसा किया। सॉरी कि मैंने आपका साथ दिया। जब आपको मेरी जरूरत थी तब तो आपको वसु याद थी, लेकिन जब जिंदगी में पहली बार मुझे आपकी जरूरत पड़ी तब आपने किसी और के लिए मुझसे मुंह मोड़ लिया, मुझे धोखा दिया। नहीं वसु, हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। आप सच कह रहे हैं, लोग धोखा नहीं देते, बस उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते। मैं ही बेवकूफ थी जो आपसे इतनी उम्मीदें लगाए बैठी थी। मैं चाची चाची करती रही, हमेशा माँ, मंदिरा दीदी सबको निग्लेक्ट किया, लेकिन आखिर में उन्होंने ही मेरा साथ दिया। आज मैं इस घर में सुरक्षित हूँ तो सिर्फ मंदिरा दीदी की वजह से। आपने तो मुझे, हमारे पूरे परिवार को मुसीबत में फंसाकर भागना सही समझा ना?
सॉरी चाची, पर मैंने कभी आपको अपना माना था। भैया, भाभी का तरीका शायद गलत था, लेकिन भैया आप तो भाभी को गलत नहीं मानते ना। भैया हम सब भाभी को अपने तराजू में तोल रहे हैं। मैं मानता हूँ गलती हुई है, लेकिन कोई गुनाह तो नहीं है जो उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। ये देखिए भैया, ये देखिए, सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में भाभी की तारीफ कर रही है, लेकिन उनका अपना परिवार उन्हें खुश रहा है। भैया आप समझ रहे हैं ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे भैया? आप तो भाभी को गलत नहीं मानते ना? मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। एक बात जरूर कहेंगे विधायक जी, आपकी पत्नी फरिश्ता है, फरिश्ता। ने परिवार और समाज के खिलाफ जाकर भी आलिया को महफूज रखा। ये जानने के बाद भी कि वसु की जान खतरे में है, बुलबुल ने फोन काट दिया। उसे वसु की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ आलिया की परवाह है। बुलबुल, तू अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती है? देख, हर कसूरवार को अपनी बात रखने का एक मौका मिलना चाहिए। तू अपनी वजह बता, क्यों किया तूने ऐसा? वजह बताकर मन के घाव नहीं भरे जाते। हमने आप सबका दिल दुखाया, हमें माफ कर दीजिए। हमारी कोई बहन नहीं है, पर वसु हमने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है। तुम्हें बहुत चाहते हैं हम। इसीलिए तुमने अपनी छोटी बहन को मरने के लिए छोड़ दिया था, वो भी उस अनजान लड़की के लिए। चिपकलिया, उसे अपनी बात बोलने दे। वसु के साथ उसका पूरा परिवार है और हमेशा साथ रहेगा। अब आप आलिया के बारे में सोचिए। हम बस उसे बचाना चाहते थे। इंसानियत के नाते हमने उसकी मदद की। हमें नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। इंसानियत के नाते तुमने आलिया की मदद की, और वसु, उसका क्या? वो कुछ नहीं लगती तुम्हारी। मैंने तुमसे फोन पे कितनी मिन्नतें की, कहा था कि वो लोग वसु को उठा कर ले गए, वापस आ जाओ, लेकिन तुम नहीं आई। अगर मेरी वसु को कुछ हो जाता तो? अरे माँ, अभी तो बुलबुल चाची ने कहा ना कि हम लोग थे वसु के साथ, है ना चाची? और वसु, तुम भी एक बात याद रखना, तुम्हारा पूरा परिवार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन उसमें बुलबुल चाची की गिनती मत करना। और उनके साथ की भी उम्मीद मत करना। अंगद, ये क्या बोल रहे हो तुम? हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। वसु, बुलबुल, तुम्हें वसु की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी माँ अभी जिंदा है। मेरी एक आवाज पर सब दौड़े चले आते हैं मदद के लिए। मुझे उनसे मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। हाँ भाभी, और जब अपने घर वाले साथ ना देना तो बाहर वाले साथ देते हैं। अपनों से ज्यादा तो मंदिरा ने हमारे लिए किया है। ये बात अब चिपकलिया ने एक पते की बात की। जब घर वाले काम ना आए तब बाहर वाले साथ देते हैं। ये बात हम सब समझते हैं ना? तो फिर हम बुलबुल से क्यों पूछ रहे हैं कि उसने एक बाहर वाली लड़की की मदद क्यों की? बड़की दादी, आप कहना क्या चाहती है? देख मंदिरा, तूने वसु को बचाने में हमारी मदद की। सब तुझे शाबाशी दे रहे हैं और तारीफ करनी भी चाहिए। जीती रहे तू। पर तुझे क्या मिला बुलबुल? ताने, गुस्सा, सबकी नाराजगी। एक चीज अभी भी बची है। ये तोहरे लिए है।
खानदानी बिछुआ दे रही हूँ मुंह दिखाई में। बड़की दादी, ये तो खानदानी बिछुआ है और इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप इसे बुलबुल को क्यों दे रही हैं? ये मैं बुलबुल को नहीं, अपनी छोटी बहू को दे रही हूँ। मुझे आज तक लगता था तू मोरे लल्ला के लायक नहीं है, लेकिन जब मैंने सुना उस मंदिर में किस तरह उस बच्ची के लिए तू अकेले लड़ रही थी, तो मुझे एहसास हुआ मैं कितनी गलत थी। अपने परिवार के लिए जान देना ये तो हमारा फर्ज है, लेकिन किसी और के लिए बिना स्वार्थ निडर पूरी दुनिया से लड़ना, ये सबके बस की बात ना है। मुझे लगता था मैंने सब कुछ देख लिया, 9 महीने कोमा, ये दूजा जन्म। पर सच बताऊं, मैं खुद भी अगर ढूंढने जाती फिर भी मोरे लल्ला के लिए तुझसे बेहतर बहू ना ढूंढ पाती। इस घर को, मोरे लल्ला को बुलबुल नाम का वरदान मिला है। ये बूढ़ी आंखें आज तक तुझे पहचान नहीं पाई, पर अब मैं इस घर की लक्ष्मी को पहचान गई हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ ये अधूरी रस्म आज ही पूरी हो जाए। लल्ला, ये खानदानी बिछुए अपने हाथों से बुलबुल को पहना दे। बड़की दादी, बुलबुल ने जो कुछ भी किया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मेरा भाई आपकी बात से सहमत है। मेरा भाई इस महारानी को वरदान नहीं अभिशाप समझता है, इसलिए तो वो यहाँ से चला गया। चिपकलिया, अपनी टिप्पणियां अपने उपन्यास के लिए बचा कर रख। पर बड़की दादी, बस। उस निर्दोष बच्ची को बचाने की चुनौती तूने खुद उठाई थी। अब तोहरे सामने एक और चुनौती खड़ी है। ये खानदानी बिछुए तू खुद नहीं पहनेगी, विजय ही तुझे ये पहनाएगा। अपने पति को मनाओ, यही तोहरी अगली चुनौती है। विधायक जी, विधायक जी, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? विधायक जी, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, तो आप हमें डांटिए, हमें मारिए, लेकिन कम से कम बताइए तो आपके मन में क्या चल रहा है?
क्यों पूछ रही हो? क्या करोगे जानकर? क्योंकि हम आपकी पत्नी हैं और हमसे आपकी खामोशी बर्दाश्त नहीं होती। क्या हमें इतना भी हक नहीं है? हक? हक है, बिल्कुल हक है तुम्हें। यहाँ हम 2 मिनट के लिए शांत हुए और तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और वहां हम इतने दिनों से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे थे ये जानने के लिए कि तुम क्या सोच रही हो। हम भी तुम्हारे पति हैं ना? क्या हमें ये हक नहीं है कि ये जाने कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जवाब दो, शांत क्यों? जवाब दो। बड़की दादी ऐसा कैसे कर सकती है? चुप नहीं रह सकती थी। सन की बुढ़िया ने अपना मुंह खोलकर हमारा पूरा प्लान ही बिगाड़ दिया। मंदिरा दी, अब आगे क्या करना है? मंदिरा दी, दी आप खुश नहीं है क्या? हमारे जले पर नमक छिड़कने आए हो तुम? किस चीज की खुशी मनाए हम? मैं कुछ समझा नहीं। आप अब गुस्सा क्यों कर रही हैं? तुमने देखा नहीं, बहू बहू बोलकर बुढ़िया की जुबान नहीं थक रही थी। हमें लगा कि बड़की दादी बुलबुल को लात मारकर घर से बाहर निकाल देगी, लेकिन नहीं, उन्होंने तो उसे गले लगा लिया। लेकिन पूरी फैमिली तो उनके खिलाफ हो गई ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट विजय भैया, वो तो उन्हें घास भी नहीं डाल रही है। ये तो गुड न्यूज हुई ना। हाँ, एक्चुअली हमने इस बारे में सोच युग, हमें ना वसु के लिए हल्दी वाला दूध लेकर जाना है। हम तुमसे बाद में बात करते हैं। गुड नाइट बड़की दादी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो आप हमें आवाज लगा दीजिएगा। वैसे भी वसु का ख्याल रखने के लिए हम देर तक जगे रहेंगे। अरे यहाँ तो कोई नहीं। विधायक जी, आप क्या ढूंढ रहे? अरे वो हम ढूंढ रहे हैं कि तुमने इस कमरे में किसी और को छुपाकर तो नहीं रखा है। विधायक जी, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम आपको बिना बताए कभी... बुलबुल, हम तुम्हारी बात कैसे माने? तुम हमें कहती कुछ और करती कुछ और, हम तुम पे भरोसा करें भी तो कैसे करें? तुम आलिया, क्या आलिया को लेकर भागने से पहले तुम्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि हमें बता दो? एक बार भी नहीं आया? हाँ, हालांकि हमें ना बता के तुमने हमें बहुत ज्यादा बड़ी बात बता दी। तुमने हमें बता दिया कि तुम्हारी जिंदगी में हमारे कोई मायने नहीं है। विधायक जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने जब भी सच बताने की कोशिश की, किसी ने हम पर विश्वास ही नहीं किया। हमने आपको बताया था कि वो लोग आलिया की शादी करा रहे थे, लेकिन आपने भी यही माना कि अहमद भाई आलिया को विलायत पढ़ाई के लिए भेज रहे। जब आपने भी हमारी बात नहीं मानी तो हम और क्या करते? तुम्हारे कहने का मतलब है कि आलिया को लेकर भागने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था? जी, मैं उस वक्त और कुछ समझ में नहीं आया। हमें जो सही लगा हमने वही किया। नहीं बोले, ऐसा नहीं है। सच ये है कि तुम हम पर भरोसा नहीं करती। अगर तुम हम पर भरोसा करती ना तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमें जरूर बताती। बस बुलबुल, बस करो। तुम्हें अंदाजा भी है कि साधना भाभी पर हम पर क्या गुजर रही थी? अरे वो लोग वसु को उठा कर ले गए थे। तुम्हारा भी कोई अता पता नहीं था। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो तो भला हो मंदिरा का, जिसने आकर सब कुछ संभाल लिया। आज वसु सही सलामत घर पे है तो मंदिरा की वजह से। अगर हम तुम्हारे भरोसे बैठे रहते तो तुम जानती हो, मंदिरा भी वो सब कर सकती थी जो तुमने किया। वो हमें बिना बताए आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहले हमें पूरी सच्चाई बताई, हमारा भरोसा जीता और उसके बाद आगे बढ़ी। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मंदिरा हम पर भरोसा कर पाए, लेकिन तुमने हम पर भरोसा नहीं किया।